दफ़ा मस्जिद नबी में कुछ साहब आपस में बातें कर रहे थे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया ये क्या बातें हो रही हैं। तो उनमें से एक सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के बारे में बात कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम ये बड़ी निशानियाँ ना देख लो, यानी दज्जाल, नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, याजूज माजूज और एक ऐसा जानवर जो लोगों से बातें करेगा, और सूरज का मगरिब से निकलना और मशरिक में ग़ुरूब होना। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बड़ी निशानियों के बारे में बताया, जिनमें सबसे पहली निशानी दुखान यानी धुआं, और ये एक ऐसा धुआं होगा जो पूरी दुनिया को घेर लेगा, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में भी किया है। बस तुम इंतज़ार करो उस दिन का जब आसमान से एक वाज़ेह धुआं नमूदार होगा और वो सब लोगों को घेर लेगा। और क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल। दज्जाल का फितना इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा फितना होगा, और इस बात का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया। ये ऐसा धोखेबाज होगा, ये पहले तो नबूवत का दावा करेगा और फिर खुदाई का दावा करेगा। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दज्जाल एक आँख वाला है, और उसकी एक आँख के दूसरे आँख के दरमियान जो फासला होगा उस पे साफ कफरा यानी काफिर लिखा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की तीसरी बड़ी निशानी बताई, दाब्बतुल अर्ज़ यानी ज़मीन का जानवर, और इस जानवर का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में भी किया है। तो जब क़यामत का वक्त करीब होगा तो हम ज़मीन से एक अजीब सा जानवर निकालेंगे जो आके लोगों से बातें करेगा और ये कहेगा कि क़यामत करीब आ चुकी है, और हम इसको इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों पे यकीन नहीं करते थे। रिवायतों में आता है कि उसके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, और फिर वो मुसलमान और काफिरों को निशान लगा के अलग अलग कर देगा, जिससे मुसलमान और काफिर में साफ साफ वाज़ेह फ़र्क पता चलेगा। क़यामत की चौथी बड़ी निशानी सूरज का मगरिब से निकलना, और ये वो निशानी है जिसे देखकर तमाम दुनिया वाले इस्लाम कबूल कर लेंगे, बट दैट टाइम इट्स टू लेट, क्योंकि सूरज के मगरिब से तुलू होते ही तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और पांचवी बड़ी निशानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, जब दज्जाल अपनी पीक पर पहुंच जाएगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और वो आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। और क़यामत की छठी बड़ी निशानी याजूज और माजूज का निकलना, उनकी तादाद का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ बैठे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए आदम, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे लब्बैक व सादैक, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अपनी औलाद में से जहन्नमियों को निकालो, तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कितने, फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि 1000 में से 999 जहन्नुम के लिए और एक जन्नत के लिए। जब ये बात सहाबा ने सुनी तो उनके चेहरों पर परेशानी आ गई, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुश हो जाओ, वो जो 1000 में से 999 जहन्नुम होंगे वो याजूज माजूज होंगे, और वो जो एक जन्नती होगा वो तुम में से होगा। और क़यामत की 7वीं 8वीं और 9वीं निशानी ऐसे ज़ल्ज़लों की सूरत में आएंगी जो पूरी दुनिया को हिला देंगी, जिनमें एक ज़ल्ज़ला मशरिक में आएगा और दूसरा मगरिब में और तीसरा जज़ीरा अरब में आएगा। ये ज़ल्ज़ले बहुत बड़े और बहुत शदीद होंगे, इतने शदीद होंगे कि इसकी शिद्दत पूरी दुनिया महसूस करेगी। और एक आखिरी निशानी, एक भड़कती हुई आग जो यमन से लगेगी, और वो तमाम इंसानों को अपनी तरफ खींचते हुए मैदान हशर की तरफ ले जाएगी, वो मैदान जहाँ क़यामत के दिन हर इंसान को जमा होना है।